सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज क्लास 10th का मैं एक्सरसाइज आपके बीच में लेकर के आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई वीडियो दे तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे एक्सरसाइज 12.2 पे। तो बात करेंगे सबसे पहले व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पे। तो हमारा सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर क्या है? तो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर क्या है? 4 है। सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि एक त्रिभुज है और एक वृत्त के अंदर, त्रिभुज कहाँ है? तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और इस बीच के वृत्त में यहाँ जो है ये 90 डिग्री का क्या किया? कोण बनाया। ओ ए यानी बी, ये 90 डिग्री कोण बनाया, 90 डिग्री कोण बनाया लिखे हैं। और ये 10 सेंटीमीटर की रेडियस दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्त का त्रिज्या r बराबर 10 cm और केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया? तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना है कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालेंगे? वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? 90 माइनस 360 और पाई का जो वैल्यू है, वो बोल रहा है कि 3.14 रखे। तो 3.14 और 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 के 36, इसमें 2 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 5 होगा, इसको भागा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन अब 5 होने के बाद क्या करेंगे कि अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे। 1.14 गुणे 25, 25 में गुणा करेंगे तो 78 पॉइंट कितना गुणा पे होगा? 5 हो जाएगा। 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालना क्या है? तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल थीटा हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसकी आधार ऊंचाई सब एक बराबर है, 1/2 10 गुणे 10 कटाएंगे। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा 50 सेंटीमीटर समकोण का निकल गया। लेकिन अब को निकलना है हमको संगत लघु खंड का क्षेत्रफल। क्या निकलना है? संगत नंबर 1, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल। उसके लिए इतने में से इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 75.5 माइनस 50 घटाएंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। लेकिन सबसे पहले हमको बात करना है, ये तो हमारा आ गया, लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 2 इसमें है, नंबर 2 पर है कि इसका निकालना है। नंबर 2 निकालना है। किताब बोल रही है कि नंबर 2 जो है, बोल रहा है कि नंबर 2 वृत्त के समकोण त्रिभुज संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 360 हो जाएगा।
और अगर थीटा क्या है यहाँ आपका, तो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री, 90/360 और पाई का मान 3.14 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। A7 270/360 और गुणे हो जाएगा 1 पॉइंट इतना गुणे 10 गुणे 10। अब देखिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम 1 0 से 0 कटा देंगे। 29 27, 12 36, तितली के 9, 4 12, ये 5 दूना के 10, 2 दूना 4, 2 5 10। आपके पास बच गया 3.1 गुणे 50 25, आने ये 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक आंसर आपका यहाँ हो गया और एक आंसर आपका यहाँ हो गया। अब इस सवाल को समझ लीजिए एक बार और। क्वेश्चन था कि 10 सेंटीमीटर वृत्त वाले एक ऐसे सेंध की समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण त्रिभुज बना 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो सबसे पहले इसकी जो बचा हुआ है इसका बोल रहा है कि जो लघु है, लघु को निकालेंगे। तो लघु का निकल गया इतना। इसके बाद दीर्घ खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर दे दिया है, केंद्रीय कोण थीटा 90 डिग्री दे दिया है। तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। तो थीटा कितना है? 90/360, पाई का मान 3.14 गुणे r क्या है? 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 9 चौके 36। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 दूना के 10, इसमें 2 दूना के 4, 2 5 10। अब 3.14 50 25, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे तो 75.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ जब बनते हैं तो जब यहाँ 90 डिग्री बनता है तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 आधार इसका वे भी है, ऊंचाई भी वही है। तो 1/2 10 गुणे 10। अब 2 5 10, 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन पूछ रहा है कि लघु, बोल रहा है कि लघु खंड का क्षेत्रफल, तो इसमें से निकालना पड़ेगा। नहीं, उसमें से क्या करेंगे कि जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, ये त्रिज्या खंड का, उसमें से इसको लघु को क्या करेंगे? खींच देंगे, निकाल देंगे, यानी घटा देंगे। तो संगत लघु खंड का क्षेत्रफल 75.5 - 50 घटाएंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस संगत का। अब दूसरी बात पूछ रहा है कि संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है कि 360/360 माइनस θ/360 पाई r स्क्वायर। तो सबसे पहले 360 और थीटा क्या आपका है? 90 हो जाएगा, बटा में 360 और पाई 3.14 गुणे यार 10 गुणे 10 हो जाएगा। 227/10 360 और इसके बाद 3.14 पाई का मान 10 गुणे 10 हो जाएगा। 1 0 से 0 कट गया। 29 27 12 36 30 के 9 4 3 12, 2 दूना के 4 5 दूना के 10, 2 5 10। अब बच गया आपका 3.14 गुणे 50 25। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 4 था, 5 बनाएंगे इसको। देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मतलब कि सवाल कहाँ पर दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा और ये त्रिभुज है, सबसे पहले इसके अंदर एक त्रिभुज है जो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त में यहाँ केंद्र से यहाँ खींच रहा है, इसको यहाँ खींच रहा है और यहाँ इसका नाम A, इसको O और यहाँ B और ये 60 डिग्री दे दिया है और ये 21 दे दिया है और ये 21 सेंटीमीटर दे दिया है। अब ये दे दिया है, लेकिन कह रहा है कि सबसे पहले कि इसकी चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए और थीटा लिखेंगे सबसे पहले
कि वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और वृत्त का केंद्रीय कोण थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इस केंद्रीय कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले हम इसको पहला पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप जो प्रथम निकालिए जो कि चाप की लंबाई, तो लिखेंगे कि चाप की लंबाई इक्वल टू होता है थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। तो थीटा कितना हो गया आपका? 60 है और बटा में 360 और पाई का मान, अरे इसको थीटा कितना है? 60 और बटे में 360 और 2 है, 2 रख देंगे। पाई का मान 22/7 और आर कितना है? 21। मैं बताया कि जब तक कहता नहीं है कि पाई का मान 3.14 न रखिए तब तक नहीं रखना है। इसके बाद जब बोलेगा तो रखना है, नहीं अन्यथा अब इसका पाई का मान जो है 22/7 ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको कटा देंगे, 1 0 से 1 0 4 के 36, 6 बार में कट गया। अब ये कटा देंगे तो एक बार में 2 3 6 3 और कट जाएगा आपका 3 7 17 के 21, ये 7 कट गया। आपके सामने बचा 22 सेंटीमीटर। एक आंसर चाप की क्या निकल गया? तो इस चाप की जो है लंबाई निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है कि वृत्त, अब दूसरा निकालेंगे इसका, तो लिख रहा है कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, थीटा बता 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है आपका? तो थीटा कितना हो गया? तो थीटा आपका हो गया 60 और बटे 22 और ये आर कितना हो गया आपका? 21 गुणे 21, 1 जो से कट गया, 4 के 36 6 हो गया और इसमें 17 के 21 3 हो जाएगा, ये हो गया और इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3 दूना के 6 2 11 दूना के 22। आपके सामने फिर बच गया 11 गुणे 21 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का में होगा, 2 का में 2 हो जाएगा, 1 का में 1 हो जाएगा, 2 का में 2 हो जाएगा ना, यहाँ 1 का में 1, 2 का में 2, 2 का में 2 और 1 4 हो जाएगा, 1 1 इतना नहीं, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका तो अभी एक मल्टीप्लाई और करना है। पाई के मान बार 1 जो से कट गया, 4 के 36 अब कट गया है यहाँ देखो यहाँ से इसको फिर से कटा देते हैं सही से। अब हो गया 60 बटा 360, अब ये कितना हो गया? तो थीटा कितना दिया है सेक्टर में? सेक्टर में थीटा दिया है आपका कितना? 60 दिया है, पाई का मान 22/7, आर कितना दिया? 21 गुणे 21, 1 0 से कट गया, 4 के 36, 3 दूना के 6, 11 दूना के 22, 17 के 21, 3 से 3 कट गया, फिर वही बात बच गया 11 गुणे 21। हम लोग सही कर रहे थे, यहाँ इसमें करेंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 का में 1 हो जाएगा, 2 का में 2 हो जाएगा, 231 कितना हो गया? 231 हो गया। ये जो है आपका 231 आपका निकल गया। लेकिन एक क्या बन रहा है? तो इस समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है। अब क्या निकालेंगे? तो समबाहु त्रिभुज का तीसरा बात बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, कर्ण में 3/4। जब समबाहु त्रिभुज जब बन गया, ए ओ बी क्या हुआ? तो त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज बना।
तो इसका सूत्र क्या होगा, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और यहाँ भुजा क्या है 21 गुणे 21 हो जाएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 और इसमें करेंगे तो 441 हो जाएगा। इसको फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा 441 बटे 3/4, ठीक है। 4 से इतने बटे 4 निकल। लेकिन तीसरे में पूछ रहा है सवाल आपका कि संगत द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का तीसरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ तो ये जो समबाहु त्रिभुज बने, ये जो लघुखंड के बाद जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बचा और जो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकाले हैं, इस क्षेत्रफल में से दोनों में से खींचेंगे, मैंने बताया। इसके बाद उसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो 231 माइनस 441 √3/4, यहाँ पर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये हो गया आंसर। देखिए फिर इस सवाल को हम एक बार आपको और बताएंगे, वीडियो को हम एक बार बता देंगे आप लोग को। AOB, तो सबसे पहले लिखेंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या है R वो 21 सेंटीमीटर दे दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल जो केंद्रीय कोण है वो 60 दे दिया। तो पहला है कि चाप की लंबाई θ/360 2πr होता है। तो थीटा क्या होगा 60/360, पाई 2 हो गया, पाई का मान 22/7, और R का है आपका 21 है। 1 0 से कट गया, 6 के 36 कट गया, 2 3 6 3 7 1 7 7 कट गया, 22 सेंटीमीटर जो है ये चाप की लंबाई निकल गई। लेकिन अब निकलना है दूसरा में कि वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है 360/πr²। थीटा क्या है 60/360, पाई का मान 22/7 गुणे 21 इसके बाद 1 0 से कट गया, 12 3 36, 6 के 36 कट जाएगा ना, 6 के 36, और ये 3 9 के 6, 11 9 के 22, 3 3 कट गया, अब 17 के 21, अब बच गया 11 गुणे 21 पर 231। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यहाँ किए हैं, तो आपका निकला है 231 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है कि ये वो जो बी रहा है, तो ये वो बी है, तो जो ए ओ बी है, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल जो है समबाहु त्रिभुज का निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्या हुआ, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो करणी में 3/4 होगा, भुजा क्या आपका 21 है, 21 गुणे 21 2 बार लिखेंगे। तो करणी में 3/4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 441, इसके बाद फिर 441/√3/4 होगा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया कि क्या कहेंगे, जो लघुखंड को छोड़ करके जो आपका समबाहु बचा, तो उस समबाहु और वृत्तखंड का जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल उसमें से खींच देते हैं, निकाल देते हैं। तो 200 कितना हो गया, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये आंसर आपके सामने है। अगर देखिए हम बात बताएंगे आप लोगों से कि आप लोग जो सवाल बनाते हैं, आप लोग किसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 2 बार 4 बार, जहाँ तक कि 6-7 बार तक पढ़िए, जब तक वो दिमाग में न चलता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसके बाद आप लोग बना लेंगे, ठीक है। और आप लोग जहाँ दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि सर यहाँ पर दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन मुझे है, तो फिर हम वीडियो आप लोग को फिर इससे भी लो करके हम आपको दे देंगे। आप तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, तब चलते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।